पर कहते हैं ना कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति को कोहिनूर हीरा मिल जाए तो वो व्यक्ति हीरे से क्या करेगा? स्नान करते समय अपना हाथ पैर का मैल छुड़ाएगा, तो कुछ नहीं पता है कि क्या है। और वही हीरा किसी जौहरी के हाथ लग जाए तो उस हीरे का वो सदुपयोग कर लेंगे। ठीक उसी तरह यह मानव जीवन हमें मिला है, भगवान ने दिया है, इसे नष्ट करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। पर आत्मदेव पुत्र मोह में मोहित है, पुत्र की इच्छा से मोहित, दुखी है। संत ने बहुत समझाया कि बेटा इस संसार में सुख और दुख का कारण अपना कर्म होता है, इसमें कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का कोई दोष नहीं होता। ये जीवात्मा को फालतू के मतलब भगवान और काल और कर्मों को दोष देते रहते हैं कि मैंने क्या किया, अपना ही कर्म तो सामने आता है। इसलिए आप आत्महत्या मत करो। मैं तुम्हारे ललाट की रेखाओं को देख रहा हूं, इस जीवन में क्या आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई संतान सुख नहीं है। अब तो और दुखी हो गए और जोर जोर से रोने लगे आत्मदेव। आत्मदेव ने कहा कि बाबा जी मैं तो इसी जीवन में संतान नहीं था, इसलिए मैं इतना दुखी था, और आपने 7 जन्मों की बायोडाटा अभी बता दिया। अब तो मैं पक्का मरूंगा, आपके सामने मरूंगा, और मुझे मेरे मरने का जो पाप है आपके माथे जाएगा, क्योंकि आपके कहने पे मरूंगा। आपने बता दिया ना कि 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। संत ने सोचा कि लोग मैं कहाँ फंस गए। इसी को बोलते हैं आ बैल मुझे मार। अच्छा खासा जा रहा था भजन करते हुए, मैंने इस जीव पे कृपा करके इसका मार्गदर्शन करने के लिए ठहरा, और ये कहता है कि मैं मरूंगा और इस हत्या का पाप आपको लगेगा। संत ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुझे फल देता हूं। ये फल अपने पत्नी धुंधली को खिला देना, उससे एक सुंदर गुण युक्त बालक का जन्म होगा। बोले ठीक। अब तो खुशी की ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संत 7 जन्मों की बात बता सकता है वो पुत्र भी दे सकता है। एक बार विधाता ब्रह्मा जी जो आपका लिख दिए ना, उसको भी मिटाने के समर्थ संतों में है और किसी में नहीं। संत कोई साधारण चीज नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बहुत पावरफुल संत होते हैं। तो संत ने जब फल दिया, वो फल लेकर के दौड़े दौड़े खुशी से आए और आकर अपने पत्नी धुंधली को दिया और कहने लगे देवी इस फल को खा लेना, ये फल बाबा जी का प्रसाद है, इस फल को खाने से आपको संतान मिलेगा। धुंधली ने कहा कि ठीक है जी, फल ले लिया पर खाई नहीं। धुंधली मन में विचार करती है कि हमने सुना है कि जब स्त्री गर्भवती हो जाती हो तो शरीर भारी हो जाता है, पेट फेंक देता है आगे की ओर, और खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता उसे, बहुत समस्याएं होती है ना, इसीलिए फल नहीं खाती। पड़ोसी से पूछा कि देखो ना अभी एक बाबा जी फल दिए हैं, क्या करें? पड़ोसी ने कहा खा ले, अच्छी बात है ना, तेरा पुत्र हो जाएगा। बोला कि नहीं, अपने बहन को बुलाई और बहन को बुलवा करके राय लिया, करे बहन मैं फल खाना नहीं चाहता और तुम्हारे पास तो पुत्र बहुत है, इस बार जो पुत्र होगा तेरा तो मुझे दे देती, मैं तुझे बदले में कुछ धन दे देता। दोनों बहनों ने बात कर लिया कि ठीक है, इस बार जो मेरा पुत्र होगा मैं रातों रात तुझे सौंप दूंगी, ये कामों का किसी को खबर भी नहीं पड़ेगा, और आत्मदेव को बोल देना कि मैंने फल खा लिया। तब तक गर्भवती होने का नाटक करना। श्रीमद् भागवत जी में तो यहाँ तक लिख दिए कि धुंधली ऐसी ऐसी बात विचार कर रही है कि अगर गर्भवती हो गई और घर में आग लग जाए तब मैं कैसे भागूंगी, और अगर मैं गर्भवती हो गई और मैं बिस्तर पे पड़ गई तो मेरी जो ननद आएंगे वो सारे माल लेकर साफ करके चले जाएंगे। बड़ी चिंता।
ये जो मन है ना ऐसे ही परेशान करते रहता है, कोई भय की बात नहीं है, फिर भी आपका कर्म अनुसार मन भयभीत करते रहता है। तो सारा खेल मन का ही है। अगर श्रीमद् भागवत मुक्त करती है तो मन को ही तो मुक्त करना होता है, शरीर की मुक्ति होती नहीं, और आत्मा तो मुक्त ही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। भगवान गीता में कहते हैं कि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, न कोई पानी जला सकता है, वो तो अमर है ही। इसीलिए मुक्ति मन का होता है और मन संशय में डाल देता है। तो धुंधली ने फल को नहीं खाया, फल को गाय को खिला दिया, घर में जो गाय थी उसको खिला दिया। धीरे धीरे दिन जाता रहा, इधर आत्मदेव को बोल दी कि मैं फल खा लूं। जैसे ही उसके बहन को पुत्र हुआ और आतुरत पहुंचा था, सुबह शोर मचाई कि मेरा एक पुत्र हुआ है। आत्मदेव बड़े हुए प्रसन्न और कुछ ब्राह्मणों को लेकर के स्वस्ति वाचन करते हुए अपने घर में आ ही रहे थे कि अपने बेटे का नामकरण संस्कार करना है। तब तक धुंधली बेट से ही पड़ी पड़ी बोली कि ठहरिए महाराज, 9 महीना गर्भ में कष्ट में सहूं और नाम आप रखोगे। आत्मदेव सोचे कि कहीं रंग में भंग न पड़ जाए, क्योंकि स्त्री झगड़ालू स्वभाव की थी, झगड़ा करने वाली, सबकी मानती पति की नहीं मानती। तो आत्मदेव ने सोचा कि अभी खुशी का माहौल है, कहीं झगड़ा ना जाए, इससे अच्छा है चुप रहे। आत्मदेव के मन में बात यह था कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र हमसे आगे रहे। तो धुंधली ने कहा कि नहीं, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा, तो उसने नाम रख दिया धुंधकारी। फिर 3 महीने बाद उस गाय का भी एक पुत्र हुआ। उनका शरीर इंसान जैसा है, कान है गाय जैसा, इसलिए उनका नाम पड़ा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। भागवत जी में लिखा है कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। दोनों बालक एक ही घर में बड़े पल रहे हैं, पर दोनों का जीवन में बहुत अंतर है। एक सतमार्ग पे जा रहे हैं तो एक कुमार्ग पे जा रहा है। धीरे धीरे धुंधकारी बढ़ता है, गंदी आदत सीख गया। भागवत जी में तो यहां तक लिख दिए कि आदत कैसा कैसा सीख लिया, चोरी करता है, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में ढकेल देता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको ले जाता है कि हाँ मैं तुझे कुछ सिखाता हूँ, और कुएं में झांकते हैं बैल लगाओ, बोलते कुएं में जल होता है ना, तो उसमें उसकी जो छाया आती है प्रतिबिंब, बोला देखो उसमें क्या है, तो जब देखता है तो पीछे से पैर पकड़ के कुएं में डाल देता है। जब कोई गांव में मरता है तो जो अर्थी को ले जाते हैं शमशान में, तो मार्ग में 6 पिंड होता है। वो 6 पिंड जब पड़ता है ना, वो जब लकड़ी को ऊपर आसपास में रखा जाता है, वो पिंड को लेकर भाग जाता है, खा जाता है। ऐसा धुंधकारी करता है। उसके बाद जब शराब पीने लगा, मदिरापान, गलत आचरण होने लगे, तो गांव वालों ने आत्मदेव को बहुत बताया, बोला कि जो आपका पुत्र है ना, ये पूरे गांव वाले को जीना हराम कर रखा है। आया आत्मदेव को और उसने बहुत बदतमीजी की, अपने पिताजी पे भी हाथ उठा दिया। अब आत्मदेव रो रहे हैं कि जब पुत्र नहीं था तब भी रो रहे थे, अब पुत्र हो गया नालायक तो अब और रो रहे हैं। माथे पे हाथ धर के रो रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो पुत्र नहीं था तब मैं था। बड़े चिंतित, ब्राह्मण का कुल में आया है और 2-2 बजे रात में मदिरा सेवन करके आता है, चोरी करता है। ऐसा नीचे बुद्धि हो गई इसकी। बड़े दुखी होकर रो रहे थे। उसी समय गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे और अपने पिताजी को प्रणाम किए। आत्मदेव को पिताजी ही कहते हैं वो।
आप इंद्रदेव ने कहा कि बेटा गोकर्ण, एक तू कितना अच्छा बालक